अस्सलाम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। अगेंस्ट माय एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने 33,550 क्रॉस किया एंड क्लोजिंग दी है 33,628 पे, थैंक्स टू द सीमेंट सेक्टर एंड दी रिलेटेड स्टॉक्स जो जिन्होंने भरपूर तेज़ी बनाने की कोशिश की मार्केट में हमारी। एंड पहले हमारे पास न्यूज़ आई थी डैम की, कि डैम construction की approvals and all and announcement आई। although it was a very sentimental news, that's very much it। उसके अलावा कोई fundamentally इसमें फौरन immediately कुछ बनता नहीं है। और अभी तो हमारी land allocation and land acquisition होगी। it's a very long term project, however स्टिल हमने देखा कि यार सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बहुत मेजर हमें एक स्ट्रेंथ दिखी। और टुवर्ड्स द एंड सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी लॉक्स भी लगे, कैप्स भी हुए स्टॉक्स। और आई वाज एक्सपेक्टिंग इट एंड इट वेंट अगेंस्ट माय व्यू, तो आई हैव कॉल्ड एन रीअसेसमेंट। तो अब मार्केट पे बात कर लेते हैं। मार्केट ने 33,550 को क्लोजिंग दी है, तो मार्केट कल या परसों में 34,050 एंड 34,200 टेस्ट कर सकती है। और मेरे ख्याल में असल टेस्ट हो गई वो कि क्या मार्केट आपकी 34,050 या 34,200 के ऊपर क्लोजिंग दे पाती है या नहीं दे पाती। अगर मार्केट 34,200 क्लोजिंग दे देती है और उसके बाद नेक्स्ट मूव 34,400 भी चली जाती है, तो वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड कमिंग अहेड which can lead us to 35,300 and 36,800. But as for now, I'm looking forward to test tomorrow। क्योंकि कल टेस्ट में क्या होता है, क्या मार्केट अपने टेस्ट को अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे पाती है, ब्रेक दे पाती है, नहीं दे पाती। सो I'm very forward looking towards how things go tomorrow। डिस्क्लेमर दे दूँ, these are my personal views and I'm not inviting any of you to follow them। It's just your personal choice if you are looking forward to them। Additionally, if you're looking forward to any trade, you should consult your financial dependent advisor before getting into any trade। डीजी खान देख लेते हैं। अगेंस्ट में व्यू डीजे खान ने 8150 को क्लोजिंग दी है, 84 भी क्रॉस किया, 8461 के क्लोज किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पार्टनर मौजूद था, जो मैं जिसकी बात मैंने कल की थी आप लोगों से। और एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये कल 88 89 टेस्ट कर सकता है। और अगर डीजी खान 90 50 के ऊपर 90 रुपीज़ 50 पैसे क्लोजिंग देता है, तो हम एक बहुत मेजर मूव में देख सकते हैं विच कुड लीड अस टू रुपीज़ 104 एज वेल। एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या डीजी खान 89 का लेवल और 90 का लेवल ब्रेक कर पाता है, नहीं कर पाता। और अगर इसमें कोई लॉन्ग जाना चाह रहा है तो ही कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप ऑफ 80.5। बल्कि एक्चुअली 81 के स्टॉप से आप लॉन्ग जा सकते हैं इसके अंदर ऑन द आर्ली क्लोजिंग बेसिस। और लकी देख लेते हैं। Once again, against my view, I was expecting it to cross 448, 445. It did, and given the fact it has done that, I have called in a reassessment। लकी की मैक्सिमम अपसाइड जो मैं दिख रही है वो इस वक्त 484 दिख रही है। अगर 482 की 484 के ऊपर बंद करता है ऑन दी क्लोजिंग, तो वी कैन सी इवन फर्दर टेस्ट कमिंग इन। इस वक्त लकी ने गैप ओपनिंग आज दी थी, गैप खोल दिया लकी ने, नीचे भी गैप छोड़े हुए हैं कुछ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ थिंग्स रिएक्ट टुमारो। आई पर्सनली एम सीइंग के ये 469 470 का टेस्ट कर सकता है। और वहाँ से अगर ये अपना रिएक्शन लेता है अपनी, तो इस पर ख्याल करना चाहिए। Maple Leaf देख लेते हैं। Maple Leaf ने आज कैप क्लोजिंग दी है, कैप अप ओपनिंग थी एंड इट्स लाइकली टेस्टिंग टुवर्ड्स 28.8 टुमारो, 28.6 टू 28.8 कल टेस्ट कर सकता है। और इट विल बी important टू सी कि इफ इट इज एबल टू क्रॉस 28.8 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, इफ इट डज, एक अनदर एक भी देख सकते हैं हम, अपसाइड की एक रैली देख सकते हैं। 28.8 इज अ लेवल टू वॉच नाउ। अगर कोई लॉन्ग है तो वो 26.4 का स्टॉप रख सकता है। और चिराग देख लेते हैं। हाँ, सिमिलरली इसने जो है गैप अप ओपनिंग दी है। अगर कोई लॉन्ग है इसके अंदर तो 83.2 का स्टॉप रख सकता है। और इसमें आइडियली इसका शॉर्ट का स्टॉप्स का जो है आउट हो चुका है। और अगर नेक्स्ट स्टॉप पर अगर शॉर्ट कोई देख भी रहा है तो वो 89 90 के लेवल पे सोचा जा सकता है। वो भी गिवन द फैक्ट कि वो रिवर्सल ऊपर जाए, रिवर्सल दे एंड स्टार्ट करे, ओनली देन। PIOC ने आज कैप पे क्लोजिंग दी फॉर द फर्स्ट स्टॉक टू कैप सीमेंट सेक्टर। और एक पॉसिबिलिटी डबल टॉप की है 65 66 के दरमियान में। अगर 65 50 को क्लोजिंग देता है PIOC, तो एक अपवर्ड्स रैली मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है व्हिच कुड टेक इट टू एज मच एज 73 एंड 74। ISL देख लेते हैं।
वंस अगेन द सेम थिंग, ISL अगर क्लोजिंग देता है अबव 56.72 तो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है अपने लिए फर्दर रैली का। अगर कोई लॉन्ग है तो द स्टॉप शुड बी 52.8। ASTL ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दी है 35.91 के ऊपर, डे स्टार्ट किया अपना, एंड एज ऑफ नाउ अगर कोई लॉन्ग है तो 35.8 शुड बी द स्टॉप नाउ। और चीज़ें लिंगर ऑन हो रही हैं इस वक्त, बड़ा सोच समझ के काम करना होगा मार्केट के अंदर। मुगल देख लेते हैं। चले मुगल छोड़ें, बाकी सब चलते हैं। OGDC पे आ जाते हैं। OGDC can test 106.5 and maximum 112 going ahead। और मेरे ख्याल में इसका stop for long should be the same that I've told earlier, rupees 100। PPL can test as much as 95.98 like 96 in the upcoming days। और मजे की बात यह कि MSCI में इसको ऐड भी कर लिया गया स्मॉल इंडेक्स के अंदर। एंग्रो इफर्ट देख लेता। एंग्रो ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है आज, 308.5 पे क्लोजिंग दी है। अगर कोई लॉन्ग है तो उसका स्टॉप शुड बी 298, जो बता चुका हूँ पहले आपको मैं। और गिवन द फैक्ट कि ये जो है ब्रेक नहीं करता तो इट कैन टेस्ट एज मच एज 316। एंड अगर 316 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक सस्टेनेबल अपवर्ड रैली पे बन सकती है इसके अंदर। इफर्ट देख लेते हैं। अगर अब इफर्ट 60.5 ब्रेक करता है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इफर्ट। PSMB should not give a closing below 160. If it does, it can be a big problem। एंड इसके साथ मैं ऐड कर दूं, अगर ये कल 168.90 के ऊपर 2 आवर्स क्लोजिंग देता है तो इट कैन टेस्ट एज मच एज 175। सॉइल देख लेते हैं। अगर कोई सॉइल पे लॉन्ग जाना चाह रहा है द स्टॉप शुड बी 186.5। और गिवन द फैक्ट इट गिव्स आउट क्लोजिंग अबाउट 195, इट कैन टेस्ट एज मच एज 210 गोइंग अहेड। यूनिटी में डे एंड पे हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला आज। अगर यूनिटी अपना 12.4 मेंटेन करता है आवर्ड क्लोजिंग पे, इट्स फाइन। अगर ये नहीं कर पाता तो इट शुड बी कंसिडर्ड अबाउट के उसमें ख्याल करना चाहिए फिर। फौजी फूड कैन is probably going to test 9.5 to 9.6 tomorrow or after tomorrow। वहाँ पे it can be considered as a long with a stop of 9.2। यप, एज भी हम देख लेते हैं। एचबीएल ने कोशिश की है वापस से कमबैक देने की, गिवन द फैक्ट कि ये 100 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वी कैन सी स्ट्रेंथ कमिंग इन गोइंग फॉरवर्ड। यूबी अगर 109 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी कैन सी स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड। मुझे पर्सनली एमसीबी 165 से ऊपर नहीं लग रहा है इस वक्त। आई थिंक लेट्स क्लोज द वीडियो है दैट दिस कंप्लीट्स माय व्यू। ये सिस्टम मैंने कर ली है और मेरा व्यू गलत हुआ था कि मार्केट 33,550 की क्लोजिंग नहीं देगी, उसने दी है। एंड मैंने ये असेसमेंट कर ली है। important level to watch tomorrow should be 34,050 34,200। अगर ये लेवल मार्केट बीच कर जाती है तो एक सस्टेनेबल अपवर्ड मोमेंटम देखने में आ सकता है which can lead us to 35,300 36,800। with this I'll close my video। good luck and please जो भी करें ध्यान से कीजिएगा, अपने इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। good luck for that।